बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि मरियम नवाज़ ने जिस MS म्यू हॉस्पिटल के MS को निकाला उसके हवाले से जो बड़ी अहम तफसीलात सामने आई हैं और पूरा जो इंकशाफ हुआ है और आप कह सकते हैं कि पूरा खेल बेनकाब हुआ है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साफ के ऐवानों से एक बड़ा इस्तीफ़ा आया था जिसमें इमरान खान जिंदाबाद के नारा लगाया गया था, उसमें जो पेशरफ सामने आई है और अब दोबारा एक नया नारे के साथ, इमरान खान जिंदाबाद नारे के साथ जो उन्होंने इस्तीफ़े से मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ का जो मामला है। उससे पहले भी हम JIT के हवाले से, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 जो रहनुमा हैं उनको JIT ने तलब किया था, उसमें से 3-4 पेश हो गए, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और रऊफ़ हसन है, शाह फरमान है, वो भी पेश हो गए। और उसमें फिर ये बताया गया कि जो कमेटी है उस कमेटी ने और JIT ने दिखाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, कुछ पोस्टें दिखाईं जो मुख्तलिफ़ पोस्ट्स हैं जो शेयर की जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, वो भले PTI का ऑफिशियल अकाउंट हो या वो इमरान खान का अकाउंट हो, उससे जो इदारों से मुतल्लिक पोस्ट शेयर की जाती हैं या इदारों से मुतल्लिक शख्सियात हैं या वैसे कोई। तो अब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान कहते हैं कि वो मुझे दिखाई गई हैं और उसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं कि जो वाकई दुरुस्त नहीं हैं और मैं इस मामले पर इमरान खान से बात करूँगा। ये बैरिस्टर गौहर अली ख़ान कल JIT में पेश होने के बाद जो 1.5 घंटे उनकी पेशी थी, उस पेशी के बाद आके कहते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं इमरान खान से बात करूंगा और वो डेफिनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की ऑफिशियल जो अकाउंट है उससे मुतल्लिक ही बात कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी हमारे सामने रखी गई हैं तफसीलात, और वो तफसीलात कोई ऐसी तो है नहीं, वो तो भले बैरिस्टर गौहर अली ख़ान चूँकि रीट्वीट नहीं करते, इमरान खान की पोस्ट हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पोस्ट हो, तो कभी भी बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने बहुत कम कभी कोई रीट्वीट किया हो या उसको रीपोस्ट किया हो, इस वजह से शायद वो देखते भी ना हो और उनको JIT ने दिखाया कि भाई ये चीज़ें हैं और उसके ऊपर वो बड़े मासूमाना अंदाज में कहते हैं कि जी ये सारा मामला है और इमरान खान के पास जाएंगे तो फिर इमरान खान उनकी तबीयत भी साफ़ कर देंगे बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की। अब चूँकि सिर्फ 3-4 लोग पेश हुए, कुछ की जानिब से वकला पेश हुए, कुछ ने कहा जी कि आप हमें थ्रू वीडियो लिंक शामिल तफ्तीश कर लें चूँकि बैरून मुल्क हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दूसरा नोटिस जारी कर दिया है तलबी का, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोपेगेंडे के इल्ज़ामात के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 रहनुमाओं और सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनको JIT ने दोबारा तलब कर लिया है। मज़कूरा रहनुमाओं और दीगर को JIT में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तलब किया गया है। PTI के रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च को दोबारा बुलाया गया है, जिनमें सलमान अकरम राजा भी हैं, रऊफ़ हसन भी हैं, फिरदौस शमीम नकवी भी हैं, खालिद खुर्शीद, हमाद अज़हर, मियाँ असलम इकबाल हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, आलिया हमज़ा भी हैं, असद कैसर भी हैं, वकास अकरम भी हैं और कंवल शोज़फ़ वग़ैरह। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जुल्फ़ी बुखारी हैं, शहबाज गिल हैं, जबरान इलियास हैं, अज़हर मिशवानी हैं, इन तमाम लोगों को भी बुलाया गया है कि आप आएँ, पेश हों, और ताकि फिर ये जो JIT की कार्रवाई है ये आगे बढ़ाई जा सके। तो अब देखना ये है कि ये कार्रवाई आगे किस तरफ जाती है। कोई FIR दर्ज होती है, ये PK एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी या कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितनी भारी भरकम JIT बनाई गई है और नोटिस पे नोटिस जारी किया जा रहा है और जिस तरह के खदशात का इज़हार बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने किया है, तो उससे नज़र आ रहा है कि ये मामला काफ़ी गंभीर है और इसके ऊपर फिर, और मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा मुकदमा है नहीं जो पहले ना हो चुका हो, कोई ऐसी दफ़ा नहीं बची जिसके तहत पहले मुकदमा ना हुआ हो। इस वजह से अब ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहने लगती कि कोई नई कार्रवाई है या इसमें कुछ नया होगा या कुछ इस तरह का। वहीं पे म्यू हॉस्पिटल लाहौर में जो तफसीलात सामने आई हैं मीडिया के ज़रिए, ये बेसिकली वहाँ पे मेडिसन की कमी का पहले भी एक बहरान ने सर उठाया था और 4 महीने 5 महीने पहले कुछ सहाफ़ियों की जानिब से बात की गई थी और उनके सहाफ़ियों ने जब ये कहा तो उस वक्त फ़ेक न्यूज़ कहा गया था मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया की जानिब से।
अब जब दोबारा ये सारा मामला सामने आया तो पता ये चला कि अरबों रुपए के वो डिफ़ाल्टर है म्यू हॉस्पिटल मेडिसिन कंपनियों के, और अब वो पैसे तो डेफिनेटली हुकूमतें देंगी तो वो देंगे ना, जब उनका जो बजट है या जो भी उनके मामलात हैं वो हुकूमत की तरफ देगी तो वो आगे चलाएंगे। लेकिन फिर भी जब भी आप किसी सीनियर जो सिविल सर्वेंट है या इस लेवल का जो MS के ओहदे पर है, और आप जब उनको, जैसे शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का स्टाइल होता था कि मैं इसको जो है ना इसको निकाल दें, इसको मैं गिरफ़्तार करवा दूं, तो हर चीज़ का एक आम मुलाजिम को भी, सिविल सर्वेंट को भी या आम जो सरकारी मुलाजिम है उसको भी निकालना हो तो कोई शोकास जारी किया जाता है, उसको उसकी जो अपना जो मौक़िफ़ है फेयर ट्रायल का, नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड, उसको आप सुनते हैं, उसको समाअत का मौका देते हैं, और फिर उसके बाद 2 दिन लग जाएंगे कि जी आप कल आपको शोकास जारी किया जाता है, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उससे कहें जी इनको शोकास जारी करें और इनसे पूछें कि ये नाअहली क्यों है, तो 2 दिन का प्रोसेस है। लेकिन ये तो जो तरीका है, ये तरीका कहीं कानून में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो जो MS थे म्यू हॉस्पिटल के, वो पहले ही रिज़ाइन कर चुके हुए थे, उनका रिज़ाइन मंजूर नहीं किया जा रहा था, तो अब क्या उनको निकालना था, वो तो ख़ुद रिज़ाइन करके बैठे थे। अब ये तफसील सामने आई है कि लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में वज़ीर आला पंजाब के MS को हटाने के मामले में जो इंकशाफ सामने आया है, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद ने 12 फरवरी 2025 को अपना इस्तीफ़ा सेक्रेटरी सेहत पंजाब को भिजवा दिया था, और अब इस इस्तीफ़े की कॉपी भी मंजर आम पर आ गई है। इस्तीफ़े के मतन में प्रोफेसर फैसल मसूद ने लिखा कि वो म्यू हस्पताल में MS के ओहदे पर मज़ीद काम करने से कासिर हैं और दरख्वास्त की कि उनसे ये ज़िम्मेदारी वापस ली जाए। उन्होंने फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी को इस्तीफ़े की बुनियादी वजह करार दिया। 12 फरवरी को वो फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी पर इस्तीफ़ा देते हैं, और वो इस्तीफ़ा तकरीबन 3 हफ़्तों से ज़ायद पड़ा रहता है, और फिर आप मेडिसिन की कमी का कह के आप प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं और आप कहते हैं जी कि इस जो है इसको निकाल दिया जाए, और अगर आप शुक्र करें मैंने आपको गिरफ़्तार नहीं करवाया। तो वो बंदा 12 फरवरी को, यानी ये 5 मार्च का है मेरे ख्याल में वाक़या, या 6 मार्च का, तो वो 12 फरवरी को अपना इस्तीफ़ा भेज चुका है इस बात के साथ कि भाई फ़ंड्स दस्तयाब नहीं हैं, मेरे लिए मज़ीद काम करना। अब ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये हुकूमत की है, जो इश्तिहारों पर तो 60 सफ़ात के इश्तिहार दे रही है, और यहाँ एक बंदा MS लेवल का, एशिया के सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है म्यू अस्पताल को, और वहाँ के MS कह रहा है 1 महीना पहले कि जी फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, और फिर इस तरीके से ये सारा मामला हुआ। डॉक्टर फैसल मसूद ने मुतअद्दिद बार महकमा सेहत को अद्वियात की किल्लत और दीगर मसाइल से आगाह किया था, लेकिन उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़ीद इंकशाफ हुआ कि महकमा सेहत ने वज़ीर आला पंजाब को इस मामले में लाइल्म रखा, और म्यू अस्पताल के दौरे के दौरान सारा इल्ज़ाम MS पर डाल दिया गया, लेकिन जो उसकी हद तक की गई है, हद की इज़्ज़त हुई है, उसका कोई मदावा नहीं है। और अगर इस तरीके से निज़ाम चलाना है तो फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान 9 कारकुनान की 26 नवंबर के एहतजाज केस में ज़मानत बाद गिरफ़्तारी पर आज समाअत हुई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 कारकुनान की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की दरख्वास्तों पर अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 10 मार्च तक मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ज़मानत की दरख्वास्तों पर अब हतमी दलाइल परसों सोमवार के दिन होंगे। PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। मुलज़मान की जानिब से सरदार मसरूफ़ एडवोकेट और दीगर अदालत में पेश हुए, और उन्होंने थाना रमना के मुकदमा में गिरफ़्तार दीगर मुतअद्दिद मुलज़मान की ज़मानतें पहले ही मंजूर हो चुकी हैं, और अब इन ज़मानतों से मुतल्लिक़ भी जो पेशरफ्त है वो सामने आई है। अब देखना ये है कि ये तमाम की तमाम जो चूँकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल 16 कारकुनान की ज़मानत मंजूर हुई है, दहशतगर्दी अदालतों से भी मंजूर हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी काफ़ी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। तो अब देखना ये है कि इनकी ज़मानत भी उम्मीद है कि ये आखिरी 9 कारकुनान हैं जिनकी ज़मानत जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में है, तो इनकी ज़मानत की मंजूरी के भी कवी इम्कानात हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़े ओहदेदार हैं जिनका नाम एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी था, और वो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा उनका ओहदा था, और उन्होंने 4 फरवरी 2025 को इस्तीफ़ा दिया था, जिसमें उन्होंने ऊपर लिखा था सुप्रीम कोर्ट मैटर,
और उन्होंने कहा था कि इट इज स्टेटेड ड्यू टू द अंडरसाइंड हैज इंडोर फ्राम द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ एफिडेविट ऑफ द रेजिग्नेशन फ्राम द अंडरसाइंड मेंबरशिप फ्राम PTI कि जी मुझे इस वजह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेफर कर दिया कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेंबरशिप है, सियासी जमात की मेंबरशिप, उसको उसके ख़ात्मे का नोटिफिकेशन नहीं जमा करवाया। द अंडरसाइंड हैड टेंडर्ड द रेजिग्नेशन एज द जुडिशल कमीशन हैज़ डिस्क्रिमिनेटेड ऑल द मेंबर्स हु वन वे ऑफ द अदर बिलोंगिंग टू वन स्पेसिफिक पार्टी कि जी उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो बाकी जुडिशल कमीशन के मेंबरान थे उन्होंने इसकी मुखालफत की और साथ उन्होंने फिर कहा कि मैं बतौर एडवोकेट जनरल KP के और मैं जो ILF के प्रेसिडेंट हैं उनको कहा था कि वो रिज़ाइन करते हैं और साथ उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया और उन्होंने कहा जी कि वो एडिशनल एडवोकेट जनरल, अब एडिशनल एडवोकेट जनरल एक बड़ा ओहदा है, उससे उन्होंने रिज़ाइन किया था। उसके बाद चूँकि ये सैयद कौसर अली शाह हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल और ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में खड़े होकर ये इस्तीफ़ा दिया था और फिर पाकिस्तान, चूँकि ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने वर्कर भी हैं और एक सीनियर एडवोकेट हैं और मुख्तलिफ़ मुकदमात में जब हम पेशावर हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ अगर कोई तगड़ा वकील पेश होता है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तो वो सैयद कौसर अली शाह साहब थे, वो पेश होते थे तो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे खैबर पख्तूनख्वा के। तो ये बात फिर इमरान खान तक भी पहुँची कि अगर लाइक लोगों ने आपको रिज़ाइन देना शुरू कर दिया तो फिर तो आपने तो निज़ाम चला लिया, फिर किस तरीके से आप अपना हुकूमती निज़ाम चलाएँगे जब इस लेवल के लोग आपको रिज़ाइन कर जाएँ। और उस पर फिर जो ILF के सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कोशिशें की और अब उन्होंने कहा जी कि अब जो उन्होंने रिज़ाइन वापस ले लिया, रिज़ाइन वापसी के ऊपर लिखते हैं इमरान खान जिंदाबाद के नारे से वापसी मुमकिन नहीं है। कहते हैं जी कि इमरान खान जिंदाबाद का जो नारा है मैं इससे नहीं हट सकता, हाँ इसको कबूल करते हुए अगर मुझे फिर रिक्वेस्ट की गई है ILF के प्रेसिडेंट की जानिब से और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से और इमरान खान तक का मैसेज भी मुझ तक पहुंचाया गया है, इस वजह से मैं अपना इस्तीफ़ा वापस लेता हूं और मैं अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियां जारी रखूंगा। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। इमरान खान जिंदाबाद के नारे से वापसी मुमकिन नहीं, मतलब ये है कि चूँकि उनको PTI की वजह से जुडिशल कमीशन ने डेफर कर दिया था तो उन्होंने कहा इमरान खान जिंदाबाद के नारे से वापसी मुमकिन नहीं है, इस नारे पे मैं डटा हुआ हूँ। बाकी जो PTI क़यादत ने चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई उनको मनाने में, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन और जब से ये इन्होंने रिज़ाइन किया है तो KP हुकूमत को बड़े भारी फ़ीसों पर प्राइवेट वकला हायर करने पड़ रहे थे। तो ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो अदालती निज़ाम का सबसे ताकतवर इदारा है, उसके जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है और ऊपर उन्होंने लिखा है कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे से वापसी मुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।